बिहार में लागू शराबबंदी कानून की सफलता का मुद्दा अक्सर विवादों में रहता है। रोजाना राज्य के अलग अलग जिलों में शराब की बरामदगी को लेकर के विपक्ष सीएम नीतीश पर सवाल करता है और सरकार हमेशा कटघरे में दिखती है। हालांकि अब विपक्ष के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री भी मानने लगे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। ऐसे में अब बिहार में क्या शुरू हो चुका है? शराब पर संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आज हम बात कर रहे हैं शराब पर संग्राम की। दरअसल शराब पर संग्राम शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर के साफ तौर पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है वो दिखा। ऐसे में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। राजद विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। राजद विधायकों ने कहा कि मीडिया में यह खबर चल रही है कि बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। यह कहकर राजद के सारे सदस्य खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने यदि कहा कि यदि राज्य सरकार शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही है तो शराब के जो दाम है उसको बढ़ा करके उसको दोगुना कर दे और बिक्री शुरू कर दे। अवैध शराब से बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। वहीं शराबबंदी कानून को पूरी शक्ति से लागू करने और अवैध रूप से बिक रही शराब मामले को लेकर के सरकार के पदाधिकारियों ने भी कई बार इसी बात को की है। कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के बेल में जमकर प्रदर्शन किया। राजद ने उत्पाद मंत्री से इस्तीफा की मांग की। हंगामे के बीच 30 मिनट देरी से प्रश्नकाल शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन सहमत होगा तो शराबबंदी को लेकर अलग से हम डिबेट कराएंगे। राजद विधायक ललित यादव ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले यह सवाल उठाया। उन्होंने मांग की कि सदन स्थापित किए जाए और साफ तौर पर राजद विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तो लगातार करते आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी पर इस्तीफा मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार राजद विधायकों को शांत कराने में जुटे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि आप लोगों का सवाल काफी महत्वपूर्ण है और हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करते रहे। किस तरह से शराब माफिया पूरे पटना में हावी है और शराब बेचने वाले का यह जो है मंतव्य है कि हम अधिकारियों के मिलीभगत से बेच रहे हैं, हम अधिकारियों को महीना दे रहे हैं। और महोदय, इसी सदन में कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, हमने इतने गाड़ियों को पकड़ा है, हमने इतने आदमियों को जेल भेजा है और बड़ी खुशी के साथ उनका जो है आया था कि हमने न्यायालय के द्वारा इतने लोगों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, यह कानून क्या सिर्फ गरीबों को फांसी देने के लिए बनी? जिस जिस थानाओं में इस तरह की घटना का समाचार आया है वैसे थाना प्रभारियों को तुरंत अविलंब सरकार बर्खास्त करे, वहां के एसपी को अविलंब बर्खास्त करे। यही हम मांग करते हैं विपक्ष की ओर से। बिहार में शराबबंदी तो है, सरकार का कहना है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ रहा है। हर उस स्थितियों को लेकर के सरकार को जिम्मेदार बताता है तो मंत्री भी पीछे नहीं रह रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाते हैं। राजद ने भी आज आरोप लगाए हैं और राजद नेताओं ने लगातार सरकार को घेरने की जो कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में कुछ नेता जो ऐसे हैं जिन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, जरा से एक बार सुनिए। गजब है। तो बिहार में आखिर किसके कहने पर इतनी बड़ी तस्करी हो रही है? चारों तरफ से जो शराब आ रहा है हरियाणा से ज़्यादा आता है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो वहाँ के लोग अपने मित्र से बात करके और ट्रक का ट्रक, मुझे लगता है कि हज़ारों ट्रक पर डे बिहार के अंदर घुसता है और होम डिलीवरी घरे घर शराब पहुँचता है आराम से। पहले से ज़्यादा आसानी से अभी शराब मिलता है। नौजवान जो है 15 साल 16 साल का बच्चा सब बर्बाद हो रहा है, उसको शराब बेचने में लगा दिया गया है।
तो एक बहुत बड़ा माफिया है। इसलिए ये ढोंग क्यों कर रही है सरकार? एक तरफ कहती है शराब पर जो है हम प्रतिबंध लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आरसीपी टैक्स के नाम पर शराब खूब बिक रहा है। टैक्स कहाँ जा रहा है? बंदी के कानून बनाने में हम शामिल थे और जब तक हम सरकार में थे इनके साथ, तब तक शराबबंदी का कानून पूरे तौर पर सफलता से चल रहा था और इसका हर जगह अभिनंदन हो रहा था, लोग वेलकम कर रहे थे। लेकिन हमारे बाद शराबबंदी की कानून की दिशा बदल गई। शराबबंदी के नाम पे सिर्फ गरीबों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई और शराब माफिया को खुली छूट मिल गई। अब चाहे मुख्यमंत्री की उसमें मेहरबानी हो या नहीं हो, ये बहुत अंदर की बातें होती, मैं नहीं जानता, लेकिन यह हकीकत है कि फिर शराब का बिजनेस यहाँ फलने फूलने लगा, गैर कानूनी बिजनेस। और कोई शहर खाली नहीं है आज, कोई गांव, कोई पंचायत खाली नहीं है जहाँ पे शराब की सप्लाई ना होती हो। और हद तो हद यह है कि ये इल्ज़ाम भी आता है कि शराब पुलिस थानों की सरपरस्ती में तकसीम किया जा रहा है। तो सुना आपने, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। हर उस मुद्दे पर लगातार नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उन्होंने भी कई बार शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार हो रही मौतों ने सरकार की सफलता को साफ तौर पे मटिया पलीत कर दिया है। चाहे गोपालगंज का मामला कहें या मुजफ्फरपुर में हाल ही में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या आधे दर्जन तक पहुंच गई। ऐसे में कई बार सरकार जो है उसकी छीछा लेदर देखने को मिली है। इधर शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री भी लगातार अब बोलते दिख रहे हैं। ऐसे में पिछले महीने गया पहुंचे बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को जितना सफल होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। यह कानून सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 7,000 करोड़ रुपए जो है सरकार को सालाना नुकसान होता है, इसके बावजूद भी कानून लागू है। ऐसे में आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। दरअसल मुकेश सहनी ने सरकार के पक्ष में बोला, लेकिन जो बोला वो बहुत कुछ बोला। उन्होंने सरकार की सफलता को बताया कि सरकार जो है वो 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान पे है, इसके बावजूद भी इस कानून को लागू किया गया है। लेकिन उन्होंने राज भी खोल दिया कि जितना सफल होना चाहिए उतना नहीं है। लोग इसकी जानकारी पुलिस को दे या फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सवाल उठता है कि अगर जब लोग ही ऐसा करने लगे तो सरकार जो कानून बनाई है वो क्या कर रही है। देखते हैं पुलिस कार्रवाई करेगी उस पर जब लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालेंगे। क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, एक बार जरा वो भी सुनते हैं। कहीं पे भी अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो उसको सरकार अपने स्तर पे प्रशासन मजबूती से उसका एक्शन लिया जा रहा है। दोषी को सज़ा दिलाने के लिए सरकार एकदम खड़ा है, उसको दंडित करने के लिए। और यहाँ पे तो जो हो रहा है निश्चित तौर पे वो नहीं हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सफलता तो सुन ली आपने मंत्री जी के मुंह से ही। सरकार के मंत्री हैं, सरकार लगातार दावा कर रही है कि बेहतर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे अभी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हालात है। लेकिन उससे पहले एक बार जरा सा शराबबंदी के बाद में जब सीएम नीतीश कुमार कितना खुश होते हैं, उल्लास दिखता है उनका। शराबबंदी के बाद हर जगह वो घूमे। जब उन्होंने शराबबंदी की शुरुआत की थी और शराबबंदी के बाद वो घूम करके आए और इस बात को भी उन्होंने कहा था कि वो घूमते हैं और घूमने के बाद उन्होंने लोगों को भी देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब जो है वो होम डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी के बाद कई जगह घूमने के बाद एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दाएं बाएं भी चलते हैं। एक बार मुख्यमंत्री को सुनते हैं, उस भाषण को सुनते हैं कि आखिर में वो किस तरीके से शराबबंदी को लेकर के क्या सोचते हैं। शराबबंदी लागू करने के बाद हर जगह घूम रहे थे, महिलाओं का सुन रहे थे। एक जगह महिला ने कहा, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। और अब शराबबंदी हो गया, मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। ये महिलाओं की भावना। लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला है ना जी, बाएं दाएं करता है ना, 2 नंबरी धंधा करता है ना।
तो उसके लिए कार्रवाई तो जो करेंगे अपना डीजीपी की जिम्मेवारी है। हमने तो कहा हम तो पूरा समीक्षा करवाते हो तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के बीच में यह अभियान भी निरंतर चलाना पड़ेगा कि शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है। और दुनिया में अध्ययन किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में और 2018 में प्रकाशित किया कितना नुकसान हो रहा शराब पीने वाले को दुनिया भर में, उसका लोगों ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसकी जानकारी दी। जो देश दुनिया भर में 30 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं शराब पीने के कारण, यानी कुल मौत का 5.3%। और युवावस्था में जिन लोगों की मृत्यु होती है शराब पीने के कारण, यानी 20 साल से लेकर के 39 साल की आयु वाले जो युवा है, दुनिया भर में उनकी मृत्यु होती है शराब पीने के कारण, कुल मृत्यु का 13.5%। और ये बात दुनिया भर में प्रचारित हुआ। ये बात हम लोगों को बताना होगा, सबको समझाना पड़ेगा। और कितनी बीमारी होती है, आत्महत्या 18% लोग करते हैं शराब पीने के कारण। कई प्रकार की बीमारियां, हार्ट की बीमारी से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर की बीमारी और अनेक प्रकार की बीमारी, सबसे ज्यादा शराब पीने के कारण। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण करके प्रकाशित किया। और हम लोग तो 2016 से लागू कर दिए। इसलिए हम बहनों को कहेंगे, जीविका की दीदियों को कहेंगे कि भाई आप लोगों के कहने पर हम लोगों ने शराबबंदी किया है, लेकिन इसका निरंतर प्रचार करते रहना पड़ेगा। और हमने क्या किया, बहुत लोग हैं जो मेरी आलोचना करते हैं, कहते गरीब गुरबा लोग पकड़ा रहा। अरे भाई, कोई अगर शराब पर निर्भर था, कोई ताड़ी पर निर्भर था, उसका परिवार, तो उसको उससे निकाल करके वैकल्पिक काम के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। वैसे परिवार को जीविका समूह के माध्यम से पता करके और उनको प्रेरित करके 60,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मदद करना, और हजारों परिवार ने इसका लाभ उठाया। और आज उनको कितना लाभ मिल रहा। बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर के रिपोर्ट पूरे विश्व का दिखा दिया मुख्यमंत्री साहब ने। फैसला भी बेहतर है, सराहना भी हुई, लेकिन उनको भी पता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब की बिक्री हो रही है, और उस बात को उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी हुई और शराबबंदी के बाद लगातार उन्होंने जब भ्रमण किया तो उन्होंने देखा, और उनको भी ये पता है, जिसके बाद वो साफ तौर पर बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो दाएं बाएं चलते हैं, लेकिन प्रदेश की महिलाएं खुश हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से स्थिति बदल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक अधिकारी ने साफ तौर पर सरकार की बातों को और सरकार के फैसले को किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हैं उसका भी उन्होंने पोल खोला, और साथ ही साथ अपने प्रदेश में, अपने जिलों में किस तरीके से, बिहार के कई जिलों में किस तरीके से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से सदन में जब हंगामा हुआ तो सरकार की फजीहत कैसे हुई और उसके बाद सरकार ने कैसे प्रचार प्रसार किया। और आज हम बात कर रहे हैं, शराब पर संग्राम शुरू हो चुका है, और संग्राम को लेकर के जिस तरीके से सदन में स्थिति हुई, हम सीधे जुड़ेंगे, हम अपने संवाददाता, माफ कीजिएगा, अपने संपादक राजेश मिश्रा सर से, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके के हालात हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से संग्राम शुरू हो चुका है, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब तो शराब बेचने की एक बार फिर से मांग भी हो रही है सदन में। देखिए, चाहे जितने भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष चाहे जितना भी हमलावर हो, लेकिन आम आवाम के बीच ये खुशी है और इस बात से संतोष है कि शराबबंदी बिहार में है। बिल्कुल, चोरी छुपे भले ही शराब बिक रही हो अलग बात है, लेकिन जो रोड पर जो आम जनता और खासकर महिलाएं और लड़कियां जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये मुख्यमंत्री के शराबबंदी कानून का एक जीत है और एक विजय है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर, हालांकि ये बात कई बार मुख्यमंत्री कहे भी हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं शराब बिक रहा है तो आप इसकी सूचना दें, सरकार या पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। सवाल ये है कि
जिस तरह से शराबबंदी आज की तारीख में बिहार में है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बिहार सरकार की एक बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिचायक है। तकरीबन आपने खुद बताया कि 7,000 करोड़ का सालाना नुकसान है, उसके बावजूद भी सरकार ये कदम उठाई हुई है। बिल्कुल वाकई में शराबबंदी अपने आप बिहार ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में एक बड़ी मिसाल बिहार ने कायम की है शराबबंदी को लागू करके। निश्चित रूप से कहा जा सकता है, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को भी हम निराधार नहीं कर सकते। बिल्कुल शराब बिक भी रहे हैं, लेकिन जो पहले सरेआम बिका करते थे वैसी बिक्री अभी नहीं है। चोरी छुपे जरूर बिक रहा है, और उसके बाद शराब पीने के बाद जो रोड पर और आम जनता को लोग परेशान किया करते थे, जो शराबी लोग हुआ करते थे, फिलहाल अभी उस पर रोक है और इस तरह की घटना न के बराबर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और पुलिस को ये सोचने की जरूरत है, एक बार मंथन करने की जरूरत है कि आखिर शराब बिक कैसे रही है। और बिहार है कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का एरिया, 100-200 किलोमीटर का फासले का एरिया नहीं है। अगर इसकी सीमा आप देखिए तो झारखंड से भी लग रहा है, उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लग जाता है, बांग्लादेश, कई उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा सट रही है। बिल्कुल सीमाएं लगातार सटती जा रही है। अलग अलग जो राज्य हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां शराब बिकता है। ऐसे में जो तस्कर हैं उनको इससे सहूलियत मिलती है शराब लाने में। और फिर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, और चाहे विपक्ष उस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रदेश में जो शराबबंदी दिखती है, उस शराबबंदी के कारण एक तरफ ये भी है कि प्रदेश की जो अलग अलग सीमाएं हैं, चाहे वो झारखंड हो, नेपाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पर शराब की बिक्री होती है। ऐसे में जो तस्कर हैं वो आराम से शराब बिहार में पहुंचा देते हैं। हालांकि जिस तरीके से हमारे संपादक ने बताया कि बिहार में शराबबंदी का असर है, और ख़ास तौर पर जब से शराबबंदी हुई है तब से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे में अब हम एक पत्र का जिक्र करते हैं, किस तरीके से बिहार सरकार के अधिकारी ने ही इस बात की पोल खोली थी। बिहार पुलिस में पुलिस अधीक्षक मद्य निषेध विभाग के राकेश कुमार सिंह ने 6 जनवरी को एक पत्र लिखा था। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वो पत्र है। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि साल 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे राकेश कुमार सिन्हा ने 6 जनवरी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक रेलवे से कहा था, उनको लेकर के कहा था कि वह मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति की जांच करें। राकेश कुमार सिन्हा ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस के शराब माफियाओं के साथ साठगांठ हैं और अवैध तरीके से शराब खरीद फरोख्त का धंधा चलता है। राकेश कुमार सिन्हा ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार के सभी थाना क्षेत्र में चोरी छिपे उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी को बढ़ावा देकर लोग शराब बिक्री का धंधा कर रहे हैं, और इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिस कारण से प्रशासन है बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब खरीद बिक्री कानून का खुले रूप से मजाक उड़ा रहे हैं। उनका साफ तौर पे आरोप था कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से उनके जुड़े होने के कारण पुलिस प्रशासन को भी इसमें दिक्कत होती है। बिहार के उत्पाद विभाग के कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक और आरक्षी के रिश्तेदारों की चल अचल संपत्ति का जांच कराई जाए तो इन लोगों द्वारा गुमनाम कितनी संपत्ति अर्जित हो जाएगी इसका भी पता चल जाएगा, और किस तरीके से बिहार में जो शराबबंदी है उसकी पूरी स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे, हम अलग अलग जिलों से अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि वहां किस तरीके की स्थिति है शराबबंदी को लेकर के। लेकिन फिलहाल बात हम पत्र पर कर रहे हैं कि आखिर में ये पत्र किस तरीके की स्थितियों को और हम सीधे जुड़ते हैं पश्चिमी चंपारण जिले में। पश्चिमी चंपारण मुख्यालय बेतिया से हमारे साथ एहतसामुल हक जुड़े हुए हैं। एहतसामुल जी, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की बात की जाती है, बेतिया में भी कई ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जहां पर छापेमारी पुलिस करती है। क्या हालात है फिलहाल पश्चिमी चंपारण के? ये आपको बता दूं कि बिहार सरकार की शराबबंदी सिर्फ धरी के धरी रह गई है। प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है और आए दिन बेतिया क्षेत्र के रेंज में आए दिन शराब माफियों का तस्कर बढ़ रहा है, जहाँ पुलिस छापेमारी करके शराब बरामद कर। अभी कल और परसों 2 दिन मनुआपुर थाना क्षेत्र के रूबी
तिरिसिया थाना क्षेत्र के ओपी और कुड़िया कोटी क्षेत्र में 200 लीटर अवैध निर्मित शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि बेतिया से 10 किलोमीटर दूर नौतन क्षेत्र है जहां शराब माफियों का हब है। बिल्कुल। अभी 1-1.5 महीना पहले मैं खुद छापेमारी में गया था, तो साथ में पतरका जगह है यहाँ से 10-12 किलोमीटर, लगभग 4000 लीटर अवैध निर्मित शराब जंगलों में छुपा के रखा गया था और बनाया जा रहा। शराब तस्करों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि बिल्कुल इस्लामुल जी, शराब तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन आपसे एक सवाल जानेंगे ये भी कि जिस तरीके से शराब पहुंच पा रहे हैं जिले में, आपने जिस तरीके से तस्वीर बताई, चाहे वो नौतन की बात की हो या फिर बेतिया के अलग अलग जिलों में, हालांकि ये जो जिला है वो नेपाल से सटा हुआ है, ऐसे में शराब तस्कर जो है वो शराब को कैसे पहुंचा पाते हैं? शराब को अब होम डिलीवरी हो गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप इन लोग का चलता है जिसके नंबर से कांटेक्ट कीजिए और ये होम डिलीवरी जहां चाहिए वहां ये पहुंचाते हैं। और ये खास तो तौर क्या पे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? जी कुछ नहीं होती है। यहाँ तक कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे उसके नीचे वाले अधिकारी है, खुद सेवन करते हैं, खुद वो मंगाते हैं और शराब पूरे शहर के अंदर होम डिलीवरी पहुंचाई जाती है। कच्चे शराब की तस्कर पूछा जाए, क्योंकि कच्चे शराब की तस्करी इतनी जबरदस्त हो रही है और बनाया जा रहा है देहात के क्षेत्र में, जमीन के नीचे ग्राम के अंदर गाड़ के जमीन के ऊपर से छिपाया जाता है और कभी कभी पुलिस छापेमारी में पहुंचती है तो सारे चीज सामने उभर कर सामने आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से पश्चिमी चंपारण जिले में ये हाल है और मुख्यालय के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और वहाँ जो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ पे अधिकारी हैं वो भी शराब का सेवन करते हैं और उनका जो मनोबल है, यानी कि तस्करों का जो मनोबल है वो लगातार जिले में बढ़ता दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है ये तो आपने देखा, लेकिन सरकार जो है वो शराबबंदी की खुशियां खूब मनाई, खूब स्थिति दिखी। ऐसे में विज्ञापनों ने साफ तौर पे ये बताया कि किस तरीके से शराबबंदी के बाद महिलाएं खुश हैं। ये देखिए। उठ गया था जब हम ब्याह की ससुराल में आए और हमको पता चला कि हमरा मरद और ससुर दोनों शराबी। रोज रोज झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, बीमारी, भिखमंगाई का स्थिति हो गया था। हम तो उम्मीदें छोड़ दिए थे, कहे कि सब कुछ छोड़ सकते थे, बाकी शराब नहीं। बाकी अब हम बहुत खुश हैं, कहे कि जौन दिन से बिहार सरकार पूर्ण रूपेण शराबबंदी का कानून लागू किया है, तो उन दिन से ये भी फैसला कर लिए कि चाहे जौन हो जाए हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। थैंक यू सरकार जी। तो बिल्कुल महिलाएं तो खुश थीं और इस बात का जिक्र हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि बिहार में शराबबंदी के बाद महिलाएं खूब खुश रहीं। महिलाओं की खुशी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा मंच से अपनी बातों को साझा करते आए हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि इस शराबबंदी के फैसले ने उन्हें गर्व दिया है तो महिलाओं को साफ तौर पर उत्साह भी दिया है। एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो सुनते हैं। महिलाएं तो उत्साहित हैं, पुरुषों में भी उत्साह। हम तो जगह जगह देख रहे हैं कि जो पीते थे, पीने के आदी थे, अब मिलना बंद हो गया तो वो भी खुश है कि चलो अच्छा हुआ, बुरी आदत थी, पैसा भी बच रहा है, परिवार के भरण पोषण को हम बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेवारी को। हमारे साथ रक्सौल से संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं, अब उनसे जानेंगे कि वो भी सीमाई क्षेत्र है और वहां पर स्थिति हालांकि साफ तौर पर दिखती है। संदीप, किस तरीके से रक्सौल के हालात हैं, क्योंकि पूर्वी चंपारण जिला भी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो रक्सौल है वो बड़ा हब कहा जाता है और बगल में नेपाल है, वहां शराबबंदी नहीं है, क्या हालात है रक्सौल के? देखिए, हम बताते कि शराबबंदी कानून पर सरकार पूरी तरह से विफल है। आए दिन हजारों बोतलें शराब बिहार के विभिन्न शहरों से पकड़ी जाती है, जो कि यह दर्शाता है कि शराबबंदी महज एक दिखावा और छलावा है। शराब कारोबारियों को इस कानून का कोई भय नहीं है। जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से बिहार में शराब की तस्करी अपने चरम सीमा पे है। बिल्कुल, बिहार से सटे राज्यों से शराब की तस्करी खूब होती है। यूं अगर बात करें रक्सौल की, तो यह तो सीमावर्ती होने के कारण यहाँ पर शराब की तस्करी पूछने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आए दिन तस्करी होती है और आए दिन शराब कारोबारी भी पकड़े जाते हैं और शराब भी पकड़ी जाती है। तो इन शराब कारोबारियों को ना तो कानून का भय है और ना ही इन्हें कुछ इनसे लेना देना है और इनका कारोबार खूब
फल फूल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इन तमाम जानकारी को। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो सीमाई इलाके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर नेपाल हो, तो इन जगहों पर शराब की तस्करी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो तस्कर हैं उनको पड़ोसी ज़िलों से सहयोग मिल पाता है। ऐसे में शराब तस्करी को लेकर के लगातार खबरें आती हैं और आए दिन पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई भी करती है, शराब बरामद भी होता है, तस्कर भी गिरफ्तार होते हैं। कई जगहों पे ऐसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है वो विफल मानी जा रही है। हालांकि शराबबंदी के बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं बड़ी घटी और उस पर अब एक्शन भी दिखने लगा है। ऐसे में शराबबंदी के बाद भी छपरा में साल 2016 में गोपालगंज की तस्वीरें थी, जहां पर जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हाल ही में सजा का फरमान आया है और कोर्ट ने जो आरोपी थे उनको सजा भी सुनाया है। इस सजा के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सुनिए। तो ठीक है, आप जानते हैं वहां पर की घटना क्या घटी थी। जहरीले शराब लोगों को दे करके जो काम हुआ और उसके चलते उतने बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। जब शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल ये गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम है। और उसी समय पर पूरे तौर पर जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही हैं, कोर्ट का ही ये अधिकार है और कोर्ट का ही संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं का दायित्व है। उसके आधार पर जो कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। लोगों को समझना चाहिए, हम बराबर कहते हैं शराबबंदी लागू की गई, लोगों के हित में लागू किया गया। और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल कुछ जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, तो कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है और रिपोर्टों को देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी शराबबंदी मामले में जेल में हैं। मुजफ्फरपुर हम सीधे चलेंगे और वहां से जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश साहब का बहुत बहुत स्वागत है। शराबबंदी की विफलता मुजफ्फरपुर में कैसी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में सरकार को विफल तो बताया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के क्या हाल है? देखिए, नीतीश सरकार ने करीब 4 से 5 साल हुए शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन हाल के दिनों में जो मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई हैं या कटरा में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई, बिल्कुल, फिर मुजफ्फरपुर का ही दूसरा थाना क्षेत्र है मनियारी थाना क्षेत्र, वहां भी 3 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। बिल्कुल, ये विपक्ष के सारे दावों को सहमति प्रदान करता है कि बिहार में शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और अवैध शराब की निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है जो तस्कर हैं वो लगातार उनको सह मिलता है या फिर कैसी ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि प्रशासन सख्त दिखती है, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया है वो सख्त कानून है, तो ऐसे में लापरवाही कहां दिखती है? देखिए, सरकार ने कानून भी बनाया, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन या उत्पाद विभाग के लोगों का जरूर कहीं न कहीं संरक्षण है, जिसकी वजह से शराब व्यापारी या तस्कर या निर्माता जो भी हैं वो शराब की तस्करी भी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से लाकर बिहार में शराब भी बेच रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में भी स्थानीय लेवल पे शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराब बनाई जा रही है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ थे मुजफ्फरपुर से चंद्र प्रकाश, जिन्होंने हाल ही की घटनाओं का भी जिक्र किया और किस तरीके से मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 थानों के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी अब जो स्थिति है वो साफ है और विपक्ष के जो भी लोग हैं, चाहे वो जाप संरक्षक पप्पू यादव की भी बात करें, वो भी मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां भी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला था, या फिर सदन में अगर बात आज संग्राम की कर रहे हैं तो तस्वीरें ऐसी हैं। ऐसे में सरकार के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। सरकार भी अपने स्तर से जांच करती है और जिस तरीके से हमने एक आपको बयान सुनाया है मुख्यमंत्री का, उन्होंने भी ये माना कि कुछ लोग हैं जो दाएं बाएं चलते हैं, लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी उम्मीद यही करनी चाहिए कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो, क्योंकि अगर इसके रिपोर्ट को देखा जाए तो सफलता तो है। शराबबंदी के बाद लोगों के जीवन में
परिवर्तन भी हुआ है और ये होना चाहिए। और डीटीवी भारत भी यही चाहता है कि शराबबंदी अगर है तो सफलता बेहतर होनी चाहिए और विपक्ष के जो आरोप हैं वो आरोप भी अपने स्तर से। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या सरकार झुक जाती है और शराब चालू हो जाता है, या विपक्ष जो अपने मुद्दे को लेकर के सदन में संग्राम कर रहा है वो संग्राम बाहर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल शराब पर संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।